एम्बुलेंस भाई सब लोग हुआ कि और ये मानते हैं एम्बुलेंस बुकवाई और ये कर दीजिए। माता क्या सुनेंगे तबियत बनाइए आइए थे जाइए थोड़ा सा क्या था ना, सदर अस्पताल रंजन सर के द्वारा 1 लाख सवा लाख का दवा मंगाए अपने क्लिनिक से। क्या वो दवा यूजलेस था? अभी तक कोई दवा, सब ऐसे ही पड़ा का पड़ा रह गया। ये 58,000 का जांच करवाए, वो भी ऐसे ही, अभी तक रिपोर्ट तक नहीं आया है। ना हम कुछ का रिपोर्ट के बारे में हमको बताए भी नहीं क्या इनका सिस्टम है। और सदर अस्पताल में देखिए, वो ऑक्सीजन लगाने वाले सही नहीं है। सफाई कर्मी से पूछे तो बोलता है कैसने बेडशीट मिलता है, क्लीन मत खोजिए। कंबल मत है, कंबल नहीं है, कंबल मांगे तो घरे से लाइए कंबल। क्या ही सिस्टम बताइए आप ही। क्या बीमारी थी? बीमारी था इसका प्लेटलेट, हेमाटोलॉजिस्ट था, ये ब्रेन मेरो का बीमारी था इसका। बोन मेरो भर्ती यहाँ 18 को भर्ती हुए। तो ये कह रहे हैं कि मेडिका से आप लोग हाँ, मेडिका से हम लोग यहाँ आए थे और डॉक्टर साहब खुद बोले थे कि इसका ट्रीटमेंट हम खुद करेंगे, यहीं पे लेके आइए। तो इसके बाद आप लोग प्राइवेट क्लिनिक में गए थे क्या कहीं? नहीं, इसके पहले हम लोग प्राइवेट क्लिनिक मेडिका में थे और मेडिका से इनसे कंसर्न हुआ कि रांची में, झारखंड में एक ही हेमाटोलॉजिस्ट है, तो इन लोग हेमाटोलॉजिस्ट इनका क्लिनिक में हम लोग ने मिला। वहाँ बोले कि हम लोग आइए, वहाँ पे हम इसका इलाज करेंगे। और इन्होंने भी बोला कि हम आगे TMC में भी इसका इलाज के लिए रेफर कर देते हैं। मैं अमन कुमार का चाचा हूँ, ठीक है। अमन कुमार NIT से इंजीनियरिंग CS से कर रहा था। नाम मेरा कौशल कुमार मिश्रा है। नहीं, ये पेशेंट एक्चुअली प्लास्टिक एनीमिया का था। ही वाज एडमिटेड इन मेडिका हॉस्पिटल और वहाँ से ऑलरेडी ही वाज क्रिटिकल। और यहाँ डॉक्टर अभिषेक हैं हमारे यहाँ हेमेटोलॉजिस्ट। कहाँ गए डॉक्टर साहब? आइए। और इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या स्थिति है। एक्चुअली वो केस पैनोसाइटोपिनिया का था, जिसमें कि जो भी पैरामीटर ब्लड का होता है वो काफ़ी कम था। टोटल काउंट 500 पहुंच गया था। प्लेटलेट की स्थिति भी काफ़ी कल 4,000 था सर, कल 4,000 था गया था। नहीं, ठीक है उसमें, लेकिन वो एक्सप्लेन था कि वो नहीं, ठीक है। आप सही बोल रहे हैं, सही नहीं, सही बोल रहे हैं आप उसमें। लेकिन ए प्लास्टिक एनीमिया में ग्रेजुअली इंक्रीज डिक्रीज करता है। ये एक्सप्लेनेशन पहले ऑलरेडी दिया जा चुका था डॉक्टर अभिषेक का। आगे पेशेंट के बारे में 2 शब्द बताएंगे। अभिषेक बताइए। कैपिटल में एकमात्र डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी जो सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। यहाँ सारे जो भी पेशेंट्स आते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स के, सारे क्रिटिकली इल होते हैं। एक्सप्लेन किए हुए थे, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था कि पेशेंट क्रिटिकली इल हैं। प्रेजेंटेशन जो थे उस समय पेशेंट का WBC काउंट, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स बहुत कम था। ऐसे पेशेंट्स में रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होता है और अचानक से पेशेंट डिटोरिएट करते हैं। 5,000, 10,000, इवन 20,000 प्लेटलेट काउंट में रिस्क ऑफ IC ब्लीड बहुत ज़्यादा होता है। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स हम लोग पेशेंट को कई बार रिससिटेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मैरो होता है वो ऑलरेडी ड्राई हो चुका होता है, उसमें कोई सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। और यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स बहुत बार आते हैं, अक्सर आते हैं। और मंथ में बहुत कॉमन एप्लास्टिक एनीमिया, इस तरह के सीवियर पैनसाइटोपिनिया के पेशेंट्स आते हैं। और एज ए डॉक्टर हम लोग पूरी प्रयास करते हैं कि उनको, पेशेंट को हम लोग रिससिटेट कर सकें, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द ट्रांसप्लांटेशन, वो भी ट्रांसप्लांटेशन है विद इन 7-10 डेज अगर नहीं होता है तो हम लोग पेशेंट को लॉन्गेविटी नहीं दे सकते हैं। हाँ सर, ये पेशेंट को हम लोग 18th को हम लोग एडमिट किए थे। कल भी मैं आया था राउंड्स के लिए, आज भी मॉर्निंग में आके राउंड्स लिया। पेशेंट अचानक से डिटोरिएट करते हैं कई बार इन स्पाइट ऑफ बेस्ट मेडिकल केयर। ये हर इंस्टीट्यूट में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ये पेशेंट को हम लोग जनरल वार्ड में ही ट्रीट करते हैं। अनलेस अंटिल पेशेंट क्रिटिकली इल, बहुत ज़्यादा ना इल हो जाए, तब तक हम लोग ICU में शिफ्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ICU का सेटअप और ज़्यादा आपका डेंजरस होता है। वहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शंस और सीरियस बग्स के साथ इन्फेक्शन कॉन्टामिनेशन होने का और ज़्यादा रहता है। तो हम लोग जितने भी ब्लड कैंसर्स हैं और सीवियर एप्लास्टिक एनीमियाज के पेशेंट्स हैं, जो एज लॉन्ग एज दे आर ओके, ठीक रहते हैं, हम लोग उनको जनरल वार्ड में ही उनको मैनेज करते हैं। अभी भी
25 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं ब्लड कैंसर्स और एप्लास्टिक्स के जो एडमिटेड हैं, और हम लोग उनको जनरल वार्ड में ही प्रोवाइड कर रहे हैं इन अ वेरी गुड फेथ। और हर बार एज ए डॉक्टर हम लोग अपनी ओर से और जो पूरी टीम है प्रयास करते हैं, और अनफॉर्चुनेट होता है हमारे लिए भी, और हमें और भी सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं इस बारे में मानता हूँ, हमें कई बार प्लेटलेट्स नहीं मिलते हैं, एसडीपी प्लेटलेट्स नहीं मिलते हैं, पर उसकी भी एक लिमिटेशन है। ब्लड बैंक भी कई बार उतने डोनर्स नहीं आते हैं कि उस हिसाब से हमें ब्लड कंपोनेंट्स मिल सकें, और ट्रीटमेंट आउटसाइड कॉर्पोरेट्स में बहुत एक्सपेंसिव होता है, 80,000, 1 लाख, 2 लाख रुपीज़ पर डे का। तो हम लोग यहाँ पे सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मैनेज कर सकें, और जो भी लैक्यूने हैं सिस्टम को हम लोग सबको मिलकर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। सर यहाँ सर हम लोग और ठीक भी- करेंगे, व्यवस्था जो भी कंप्लेन हो रहा है, जो भी ये हो रहा है, उसको हम लोग और ये improve करने करेंगे, की और कोशिश करेंगे। हमको लगता है कि हम लोग उसको और इम्प्रूव कर लेंगे।